क्रिकेट की राजनीति ही अलग। क्रिकेट के चुनाव में तो सब नेता मिले हुए। भारत के दिग्गज नेता शरद पवार ने एक बार कहा था कि भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ज्यादा मुश्किल होता है क्रिकेट बोर्ड का चुनाव लड़ना। कभी भी चुनाव नहीं हारने वाले शरद पवार भी एक बार बीसीसीआई का चुनाव एक वोट से हार गए थे। बहरहाल भारत में क्रिकेट एक ऐसी जगह है जहां की राजनीति में पार्टियों के भेद मिट जाते हैं, वहां सब मिले होते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चुनाव में भाजपा से जुड़े 3 लोगों के बीच कांग्रेस के राजीव शुक्ल भी हैं। वे उसी पैनल में शामिल हैं जिसमें भाजपा से जुड़े 3 लोग हैं। इससे भी दिलचस्प चुनाव मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का है, जिसमें भाजपा, एनसीपी, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट एक ही पैनल में है और यही पैनल कमान संभालने जा रहा है। भाजपा के विधायक और मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही वे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ रहे हैं। आशीष शेलार के पैनल में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सहयोगी अमोल काले उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। इसी पैनल की शीर्ष कमेटी के लिए एनसीपी के बड़े नेता जितेंद्र अवहार उम्मीदवार हैं, तो एनसीपी के अजिंक्य नाइक सचिव पद के लिए उम्मीदवार हैं। उद्धव ठाकरे के निजी सहायक मिलिंद नार्वेकर भी इसी पैनल के उम्मीदवार हैं। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक के बेटे विहाग सरनाइक को मुंबई प्रीमियर लीग T20 के चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया गया है। इस पैनल को शेलार पवार पैनल कहा जा रहा है। पैनल तैयार करने से पहले आशीष शेलार ने शरद पवार से मुलाकात की थी और इसे अंतिम रूप दिया था। गांगुली क्या राज्यसभा में जाएंगे? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और भारत के सर्वकालिक महान कप्तान सौरव गांगुली क्या अब राजनीति में उतरेंगे? उनको लेकर एक दशक से ज्यादा समय से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही। एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ परिवार की करीबी की वजह से उनके सीपीएम के साथ जाने की चर्चा थी। बाद में ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस में जाने की चर्चा। पिछले करीब 3 साल से भाजपा से नजदीकी की चर्चा रही। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की चर्चा थी, लेकिन सौरभ गांगुली राजनीति से दूरी बनाए रहे। अब जब उनको अपमानित करके बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है और आईसीसी का चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, तो चर्चा है कि वे तृणमूल के साथ राजनीति शुरू कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने उनके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की। उन्होंने कहा है कि सौरभ गांगुली को आईसीसी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने दिया जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है। तभी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी उनको राज्यसभा का प्रस्ताव दे सकती है। पश्चिम बंगाल में अगले साल राज्यसभा की कई सीटों के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सवाल है कि क्या गांगुली उनका प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। राज्यसभा के कई प्रस्ताव उनको पहले भी मिल चुके हैं। उनको पता है कि वे अभी बंगाल के सबसे लोकप्रिय आइकॉन हैं, इसलिए वे अपने को इतने सस्ते में दांव पर लगाएंगे, इसकी संभावना कम है। महाराज के नाम से मशहूर सौरभ के बारे में माना जाता है कि वे हमेशा पहले से ज्यादा बड़ी वापसी करते हैं, इसलिए इंतजार करना होगा कि उनकी अगली पारी कैसी होती है। बीसीसीआई की राजनीति और हिमाचल का चुनाव। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पर भाजपा का कब्जा हो गया है। बोर्ड के अध्यक्ष भले पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रोजर बिन्नी बन रहे हैं, लेकिन प्रभावी रूप से नेतृत्व बोर्ड के सचिव जय शाह के हाथ में होगा। उनके साथ सहयोग करने के लिए मुंबई भाजपा के अध्यक्ष और पार्टी के विधायक आशीष शेलार होंगे, जो कोषाध्यक्ष बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई अरुण धूमल अब कोषाध्यक्ष की बजाय आईपीएल के चेयरमैन होंगे। असम भाजपा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के करीबी देवव्रत सैकिया संयुक्त सचिव होंगे। इसमें अपवाद के रूप में बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ल हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। राजीव शुक्ल को इसी साल छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा गया है और वे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी। हिमाचल में चुनाव की घोषणा हो गई। वहां 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहां के कांग्रेस प्रभारी का भाजपा की कमान वाले क्रिकेट बोर्ड में उपाध्यक्ष होना प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि बोर्ड में अपने हितों और भाजपा नेताओं से करीबी की वजह से प्रभारी राजीव शुक्ल भाजपा पर निशाना नहीं साधते हैं या उनके हमले दिखावे वाले होते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी ओर से लगाए जाने वाले आरोपों को जनता भी गंभीरता से नहीं लेती है। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता पार्टी आलाकमान के सामने भी यह मामला उठा चुके हैं, लेकिन जब अभी तक उनको बनाए रखा गया है तो चुनाव की घोषणा के बाद तो नहीं हटाया जा सकता है। तभी प्रदेश कांग्रेस नेताओं को अपने प्रभारी से ज्यादा चुनाव लड़ाने के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों पर भरोसा है।
उनको लग रहा है कि वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और पर्यवेक्षक सचिन पायलट ज्यादा कारगर होंगे। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.